तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें बेसिक एलिमेंट से भी पहले हमें अपने कोन्स को पकड़ने का समझना होता है, ठीक है। कोन्स को हमें कैसे पकड़ना होता है, फिर कैसे उसको चलाना होता है। तो बहुत सारे लोग कोन को ना पेंसिल की तरह पकड़ते हैं ऐसे। तो अगर आप ऐसे चलेंगे, वालेकुम अस्सलाम, आवाज़ नहीं आ रही है मेरी? और सभी को नहीं आ रही है, किसी को आपको नहीं आ रही है? थोड़ा आप लोग थोड़ा कंफर्म करेंगे। और मेरी आवाज़ सबको नहीं आ रही है कि बस आपको नहीं आ रही है? ओके, अब आ रही है। ओके, जो भी डाउट्स आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। एंड आप आई होप आप सब अपना सामान लेकर बैठे होंगे, जो नीड मैंने कहा था क्लास मटेरियल के रिगार्डिंग। ओके, सो कौन से आपके पास या तो मार्केट वाले होंगे या तो आपके पर्सनल्स होंगे, अगर आपको पर्सनल बनाना आता होगा तो। एंड कौन को आपने फर्स्टली हमें इसको चलाने का एंड पकड़ने का तरीका समझना जरूरी है। तो बहुत से लोग ऐसे करते होंगे ये दो फिंगर्स के बीच में। तो इस तरह से अगर आप मेहंदी लगाओगे तो आपके हैंड्स में बहुत ज़्यादा दर्द होगा एंड उसकी वजह से आप ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक मेहंदी नहीं लगा पाओगे। एंड 82% को लगाने के बाद से आपका हाथ जो है वो दर्द करने लगेगा, आपसे वर्क नहीं हो पाएगा। तो कोन को सही तरीके से पकड़ने का तरीका ये है। सो आपका ये जो कोन होना चाहिए, फर्स्ट फिंगर एंड ये थर्ड फिंगर के बीच में, मतलब ये हमारा सेकंड फिंगर एंड थर्ड फिंगर के बीच में आपको ऐसे प्लेस करना होता है। एंड आपको जो भी प्रेशर पॉइंट डालना होता है वो अपने थंब से डालना होता है, उसके बीच में पकड़ना होता है। एंड जो भी प्रेशर देना होता है हमें थंब के जरिए देना होता है। एंड उसके जरिए ही हमको अपने प्रेशर के साथ कोन से मेहंदी को निकालना होता है। ओके, ये आप देखो। एंड बहुत से लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि वो सरफेस को टच करके वर्क करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ सरफेस को टच करके जब हम वर्क करते हैं तो हमारी मेहंदी जो है वो कितना पतला आ रहा है। एंड जब हम सरफेस से थोड़ा सा ऊपर से वर्क करते हैं तो हमारी मेहंदी कितनी फिनिशिंग के साथ और परफेक्ट आ रही है, ठीक है। तो फर्स्टली हमारा जो टॉपिक है वो लाइंस का है। तो मैंने आपको कोन कैसे पकड़ना है वो बता दिया। अब हम अपने एलिमेंट्स को समझेंगे। तो हमारा लाइंस जो है, जो भी बिगनर है जिनको लाइन परफेक्ट बनाना नहीं आता तो वो पेन या पेंसिल के जरिए अपना लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। वो पेन और पेंसिल के जरिए लाइन ड्रॉ करना सीखेंगे। एंड इसके बाद आप सिंपली इसके ऊपर इसको ड्रॉ करोगे। फर्स्टली तो आप ट्राई करोगे कि आप पेन के कोन के जरिए ही लाइंस को निकालो। अगर नहीं निकल रहा तो आप पेन या पेंसिल से लाइन करके फिर उसके बाद से उस पर आप अपना कोन चलाओगे तो आप इजीली ड्रॉ कर पाओगे, ठीक है। तो हमारा फर्स्टली प्रैक्टिस करने की नीड है लाइंस की। लाइंस अगर टूट रही कोई बात नहीं, आप उसको पूरा एंड तक लेके जाओ एंड फिर से उसको सारे लाइंस को जॉइंट कर लो, ठीक है। इसके बाद से हमारा लाइन जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन कब होता है, क्योंकि हमें दोनों तरीकों की लाइंस की नीड होती है। तो हमें फिर सेकेंडली इसकी प्रैक्टिस करनी होती है। लाइंस टूट रही कोई बात नहीं, कंप्लीट करना है, फिर उसको जॉइंट करना है इस तरीके से, ओके। अब सेकंड जो थिंग है हमारा, हमें हर एक चीज़ को मिनिमम 25 टाइम्स प्रैक्टिस करनी है। ये जो भी चीज़ें मैं बता रही हूँ आपको वो 25 टाइम्स प्रैक्टिस करनी ही करनी है, वरना फिर आपको परफेक्शन नहीं आएगा, ओके। एंड इस चीज़ को आपको 25 टाइम्स कैसे प्रैक्टिस करनी है, जैसे मैंने ये बताया, आपको ऐसे ही करते करते करनी है जब तक आपकी लाइन जो है वो परफेक्ट स्ट्रेट ना आ जाए। अगर आपकी पहले नहीं आ रही तो पहले तो आप इसको पेन या पेंसिल से करो, फिर उसके बाद से डायरेक्ट कोन से स्टार्ट करो। जब कोन से होने लगेगी तो जब परफेक्ट लाइन आने लगी तो ओके, अदरवाइज आपको 25 से 30 टाइम तो करना ही करना है, ओके। सेकेंड थिंग हमारा है हम्स। हम्स को किसे कहते हैं तो हम नॉर्मली बता दें तो हम लोग एम बनाते हैं ना, छोटा वाला एम, इसी को हम्स बोला जाता है। बट ये एक दो बार नहीं होता है, ये मल्टीपल टाइम्स होती रहती है। बस इसका शेप जो है वो हमारा छोटा एम की तरह होती है, ठीक है, ऐसे। तो ये भी जो है हमारा हर एक एंगल में होता है। जैसे हमारा इस लाइन में है तो स्ट्रेट लाइन में भी होगा। हमें हर एक एंगल में प्रैक्टिस करनी होती है। और एक चीज़ इसमें हमें देखना होता है, ये वाला हमारा ऊपर नीचे ना हो और ना ही ये वाला, ठीक है। आपको इसे भी तब तक करना है जब तक आपका, इसको भी आपने 25 to 30 टाइम्स प्रैक्टिस करनी है जब तक ये आपको परफेक्टली ना आ जाए। एंड फर्स्ट टाइम जो भी लोग करेंगे तो उनके साथ क्या प्रॉब्लम्स आएगी वो मैं बता देती हूँ। उनका ये होगा कि उनके फर्स्ट जो लाइन आएगी वो परफेक्ट होगी। थोड़ा पास करके दिखाते हैं, वेट मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ पास में। तो फर्स्ट जो करेंगे उनकी ये तो ठीक होगी, फिर दूसरा क्या होगा, वो ऊपर चला जाएगा, या तो नीचे आ जाएगा, या तो ऊपर चला जाएगा, या तो बहुत छोटा हो जाएगा, या तो बहुत ऊपर हो जाएगा। तो आप जब हम्स की पहले टाइम प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये सारी प्रॉब्लम्स होगी, जिसमें आपका ये जो लाइन है ना ये परफेक्ट नहीं आएगा। तो इसकी प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हो? इसकी प्रैक्टिस करने के लिए सिंपली आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। नॉर्मली एक आप लाइन ड्रॉ करोगे ऐसे, एंड उसके ऊपर से ये एक सेकेंड लाइन हम लेंगे एक रेफरेंस में। आप देखो एकदम बारीक सा है। एंड अब इसके अकॉर्डिंग हमें इसके बराबर में हमारे लाइंस हम्स की प्रैक्टिस करनी है। हमें इससे ऊपर नहीं जाना है, ना ही इससे नीचे आना है।
ठीक है। जब आप ऐसे करके प्रैक्टिस करोगे बार बार तो आपको एक परफेक्ट लाइन में हम्स निकालना आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो हम्स है वो गलत है, ऐसे नहीं निकालना होता है, और ये हमारा ऐसे निकालना होता है विथ टिप्स। ये हमारा टिप है जिसके जरिए आप इजीली हम्स को है एक लाइन में निकाल सकते हो। फर्स्टली आपका हम्स मोटा पतला होगा, कोई बात नहीं, ठीक है। एंड उसके बाद से आप जो है वो बाद में जब प्रैक्टिस करोगे ना, मैंने कहा ना 20 से 25 टाइम आपको प्रैक्टिस करनी है, जब आप ऐसे करोगे तो आपका हम्स ऐसे निकलना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? विथ लाइंस आपको प्रैक्टिस करनी है, आप ऐसे लाइंस बनाओगे विथ लाइंस, आपने अप डाउन हर एक तरीके से प्रैक्टिस करनी है हम्स की। ओके, सो हमें ऐसे ही लाइंस ड्रॉ करने हैं, स्ट्रेट वाले भी, एंड लाइंस के साथ साथ हम इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे। ओके, इसको आपने ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। अब हम आते हैं हमारे थर्ड चीज के ऊपर, जो है हमारा स्पाइरल। स्पाइरल के मीन्स होते हैं सर्कल, ठीक है। तो फर्स्टली हम ऐसे एक लाइन लेंगे, सर्कल ड्रॉ करेंगे, एंड इसके अब अंदर हमें बारीक से 3 से 4 लाइंस को ड्रॉ करते चले जाना है। फर्स्ट टाइम में ये गड़बड़ होती है, बट कोई बात नहीं, आपको प्रैक्टिस करते करते ईजी हो जाएगा, ठीक है। सिंपली ये हमारा बिग साइज का स्पाइरल होता है। स्पाइरल्स भी बहुत तरीके के होते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ। देखो, ये जो हमारा फर्स्ट सर्कल होगा, इसको कनेक्ट करते हुए हम अंदर में 3-4 बारीक से लाइन्स लेते हैं, एंड हमारा स्पाइरल जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। आप अब सोचोगे कि मैं बाहर से अंदर क्यों जाऊँ, हम अंदर से बाहर जाते हैं, तो ऐसे आप कर सकते हो। बट बहुत टाइम में क्या होता है, अगर आप बिगनर हो तो आपका जो ये सर्कल है ना वो परफेक्ट नहीं हो पाता। ये अभी थोड़ा बहुत परफेक्ट है, बट अगर आप फर्स्ट टाइम करोगे तो ये परफेक्ट नहीं होगा। आपका जो स्पाइरल होगा ना वो ऐसे तैसे जैसा तैसा शेप का हो जाएगा। तो इसलिए आपको ऐसे प्रैक्टिस नहीं करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है, पहले सर्कल ड्रॉ करना है, एंड उसके बाद से आपको उसके अंदर लाइन्स लेते हुए आपको बारीक सा स्पाइरल ड्रॉ करना है। ओके, अब स्पाइरल कितने टाइप्स के होते हैं, ये तो हमारा तीनों एक टाइप्स का था, ठीक है। अब हम बनाते हैं हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पाइरल। फर्स्टली तो हम सब में सेम लाइंस वगैरह बनाएंगे, क्योंकि बड़े वाले स्पाइरल्स में बहुत सारे लाइंस होते हैं। एंड में हम इसको डॉट देते हुए एंड करेंगे, ठीक है। फिर एक होता है हमारा छोटे साइज का, जिसमें 1 से 2 लाइंस आते हैं, एंड अगेन ये एंड हो जाता है डॉट के साथ। एंड एक होता है हमारा फिलर स्पाइरल, जो कि हमारा बस 1 से 2 कर्व में ही खत्म हो जाता है, ठीक है। ये हमारा सा फिलर एलिमेंट से, देखो एक मैंने ऐसे सर्कल को किया, एंड उसके बाद से बस इसको 6 की तरह करके हम छोड़ देते हैं। ओके, सो इसको भी हमें तब तक प्रैक्टिस करनी है जब तक हमारा स्पाइरल में ऐसे बारीक लाइंस नहीं आ रहे हैं, परफेक्टली हमारा स्पाइरल जो है राउंड नहीं हो रहा। मिनिमम आपको इसको भी 30 बार प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जब भी आप फर्स्ट टाइम करोगे तो ये इससे भी बुरा आपका स्पाइरल होगा। तो हर एक चीज़ की टाइमिंग मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ताकि आपके लिए बेनिफिट हो, आपको कितनी टाइम से इसको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बिना स्पाइरल का हमारा कोई भी डिज़ाइन कंप्लीट नहीं होता। तो ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हमें स्पाइरल्स लेने होते हैं। स्पाइरल्स के साथ हमारा हम्स होता है, तो वो कैसे हम बनाते हैं वो भी एक बार आप देख लो। सो फर्स्टली हम बनाएंगे स्पाइरल्स। ओके, स्पाइरल्स लिया हमने, एंड इसमें हम हम्स को ऐड करेंगे। हम्स को ऐड करने का सबसे इजी तरीका है, इसको 4 सेक्शन में हम डिवाइड करेंगे। 4 सेक्शन में डिवाइड करने के बाद से अब हम यहाँ पे रेफरेंस भी आप ले सकते हो, बिकॉज आप बिगिनर हो तो आपको रेफरेंस की नीड होगी, ठीक है। एकदम बारीक सा मेहंदी के जरिए मैंने इसको रेफरेंस लिया, एंड अब हम इसको सिर्फ और सिर्फ इस लाइन्स के जरिए हमें कनेक्ट करना है। आप सोचोगे कि एक बार में हम बना ले गोल, नहीं, आपको सेक्शन लेने की नीड होती है, जिससे आपका जो स्पाइरल होता है वो परफेक्ट होता है, ठीक है। अब हम इस साइड से भी कंटिन्यू करेंगे, एंड इसको मिलाते हुए हमारा स्पाइरल जो है कंप्लीट होगा, ठीक है। बहुत से लोग ट्राई करते हैं डायरेक्ट बनाने का, मैं आपको वो भी दिखा दे रही हूँ, ठीक है। वो सोचते कि हम डायरेक्ट ही बना लेंगे, हमें आता है। अगर आपको आता है तो आप बनाओ, लेकिन जो बिगिनर्स हैं वो स्टेप बाय स्टेप करके ही बनाए तो बेटर होगा,
क्योंकि जब डायरेक्ट लोग बनाते हैं तो कहीं से बड़ा कहीं से छोटा हमारा हम्स हो जाता है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा अगर आप बिगनर हो तो। अदरवाइज अगर आपको आता है तो ओके, बट आपको सही तरीका ये है जिसके ज़रिए आप स्टेप बाय स्टेप इजीली बना सकते हो। ओके, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप में। आपको इस सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ की कम से कम 100 टाइम्स भी प्रैक्टिस करोगे तो कम है, बट मिनिमम आप 50 प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि ये हर एक जगह पे आती है। हर एक डिज़ाइन इसके बगैर अधूरा है, ठीक है। हर एक डिज़ाइन में आपको यूज़ होता है, तो आपको भी ये करना है 50 टाइम्स मिनिमम। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो सर्कल का। सो हमारा स्पाइरल भी उससे मिलता जुलता था, बट हम बनाएंगे अब सर्कल। सो हम फर्स्टली हम छोटा सा सर्कल आपको बना के दिखा रहे हैं, ठीक है। हमारा सर्कल बिल्कुल गोल होना चाहिए, तो इसको आप बड़ा से छोटा हर एक साइज़ में बनाओगे। तो मिनिमम इसके टिप्स यही होते हैं कि आप हाफ एंड हाफ करके बनाओ तो आपका सही से बनेगा। एंड अगर आप एकदम बिगिनर हो तो आप एक रेफरेंस लाइंस ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। एंड उस लाइंस को ऐसे 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 करके कनेक्ट करो, फिर उसके बाद से आप उसमें आउटलाइन कर सकते हो, ठीक है। एक बार हमने रेफरेंस ले लिया, अब हम इसको कनेक्ट करेंगे मेहंदी के साथ। ऐसे, ओके। सो ये अभी आपको ग्राउंड नहीं दिखता होगा क्योंकि एंगल अलग है। सो आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है सर्कल की, बहुत ज़्यादा बड़े छोटे हर साइज़ के आपको सर्कल की प्रैक्टिस करनी है। एकदम छोटा हो गया, उससे भी छोटा हो गया, उससे भी छोटा हो गया, या फिर बड़ा हो गया, ठीक है। इससे आपको बेनिफिट होगा आगे के डिज़ाइंस को इन्हेंस करने में, क्योंकि अभी मंडालास वगैरह बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो इसको यूज़ करके आप मून भी बना सकते हो सिंपली। हम जैसे सी को ड्रॉ करते हैं ना, तो हम सी को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सिंपली बनाने का ज़रिया यही है कि हम सी को ड्रॉ करेंगे एंड उसको कनेक्ट कर देंगे। सी तो हम सभी को ड्रॉ करना आता है तो ईजी होगा। सेकेंडली हम इससे मून कैसे बना सकते हैं मैं वो दिखा रही हूँ आपको। हमने सी ड्रॉ किया, ठीक है। सी को ड्रॉ करने के बाद से इसके कॉर्नर से हम एक और सी ले लेंगे एंड इजीली हमारा मून जो है वो रेडी हो जाता है। जस्ट बिकॉज कि अभी हमारा ईद एंड रमज़ान का टाइम चल रहा है, तो इस टाइम पे मून्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। सो इस वजह से मैं आपको इस चीज़ को भी क्लियर करते चल रही हूँ। देखो, आप सिंपली सी ड्रॉ करोगे, ठीक है। सिंपली सी आपने ड्रॉ करना है एंड कॉर्नर से आपको थोड़ा सा पतला मोटा के शेप को देखते हुए एंड इसको कंटिन्यू करना है, तो आपका मून इजीली ड्रॉ हो जाएगा। इसके अलावा भी मून कैसे इजी टिप में बनाना है तो वो आपको मेरी आईडी पे दिख जाएगी, आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके चेक कर सकते हो। टिप्स के साथ आप कैसे बना सकते हो, ठीक है। तो सर्कल्स को भी आपने मिनिमम 30 टाइम्स और उससे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट आता है हमारा डॉट। सो हम डॉट्स को कैसे बनाएं। बहुत से बिगनर्स का प्रॉब्लम यहाँ पे ये आता है कि वो डॉट्स जब बनाते हैं तो वो ऐसे करके डॉट्स बनाते हैं, ठीक है। उन्होंने मेहंदी लेना स्टार्ट किया एंड उसको फैलाना स्टार्ट कर दिया राउंड के शेप में, ठीक है। तो इस तरीके से जो डॉट्स बनाते हैं वो गलत होता है। हमें डॉट्स बनाने के लिए सिंपली अपने फोन को एक जगह पे प्रेस करना है, प्लेस करके बस उसमें आपको प्रेशर के जरिए मेहंदी को निकालना होता है। आपका हाथ मूव नहीं करता है। आपको जितना छोटा चाहिए या जितना बड़ा चाहिए आप डॉट्स खुद से बनाओगे, बट प्रेशर पॉइंट से। इसको आपने हाथ से ऐसे मूव करते हुए नहीं बनाना है। इस तरीके से बनाने से क्या होता है, अंदर में एयर रह जाती है एंड आपका कलर अच्छा नहीं आता है। तो आपको बड़ा बनाना है, छोटा बनाना है, एक ही जगह पे रहने के बाद सिर्फ और सिर्फ प्रेशर के ज़रिए आपको कोन को डॉट्स को बनाना है। चाहे आप बड़ा बनाओ या फिर छोटा बनाओ, इसको भी आपने सिर्फ और सिर्फ प्रेशर पॉइंट को के ज़रिए बनाना होता है। तो ये आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपका डॉट बन के आएगा। ऐसे छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, ओके। इसका आप लाइंस के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे कि एक सिंपल सी लाइंस मैंने ड्रॉ की एंड इसके साथ आप यहाँ पे डॉट की प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसे, ओके। थोड़ा सा बड़ा छोटे डॉट्स के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ देख सकते हैं डॉट्स। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपका उतना बेस्ट बन के आएगा। हर एक चीज़ को मिनिमम 25 to 30 टाइम्स आपको प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपका हैंड प्रैक्टिस होगा, हैंड एक्सरसाइज होगा, आपको चीज़ें बनाना इजी होगा एंड आप इजीली हर एक वर्क को कर पाओगे, ओके। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लीव्स का। लीव्स हमारा
बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्लावर को इन्हांस करने के लिए। तो एक होता है हमारा प्रेशर पॉइंट वाला लीव्स, तो हम उसको स्टार्ट करते हैं एक लाइन से एंड प्रेशर के साथ उसको, फिर उसके बाद प्रेशर छोड़ते हुए हम उसे छोड़ देते हैं। ठीक है, लाइन से स्टार्ट होता है प्रेशर देने के बाद से, फिर उसके बाद प्रेशर कम करते हुए हम इसके टेल को बनाते हैं। सेम तरीके से आप ऐसे बनाया जाता है लीव्स को। इसको इजी टिप में अगर मैं बताऊं तो एक हम लाइंस को ड्रॉ करते हैं, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तो एकदम हल्का प्रेशर होगा, इतने दूर के एरिया में हमारा प्रेशर ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद कम होते हुए एंड हो जाता है। जैसे कि मैंने लाइन लिया, प्रेशर बढ़ाया एंड कम करते हुए फिर हम इसको छोड़ देंगे। ठीक है, लीव एक मुश्किल काम होता है क्योंकि इसको जब तक आप बहुत बार प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं होगा। तो इसको आपने जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करना है आप कर सकते हो एंड इसको हर एक एंगल में करना होता है। ठीक है, हर एक एंगल में आपको करना होता है। फर्स्टली आप स्टार्ट करोगे इसको लाइन से, मतलब एक रेफरेंस लाइन मैंने ड्रॉ किया, आप एक लाइन बनाओगे, प्रेशर दोगे, फिर कम करते हुए इसको छोड़ देंगे। आप यहाँ देख सकते हो एक लाइन मैंने ड्रॉ किया, इसको हल्के प्रेशर के साथ हम स्टार्ट करेंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे एंड इसके प्रेशर को कम करते हुए हम छोड़ देंगे तो हमारा लीव बन जाएगा। ओके, एक और लीव हमारा होता है, वो होता है शेप वाला लीव। ठीक है, ये फिलर होता है, बोल्ड होता है, इसको हम फिल करते हैं। तो इसको बनाने का इजी तरीका, आपने सिंपल एक लाइन लेना है। हम लोग जैसे आम और कैरी वगैरह ड्रॉ करते थे ना, तो इसमें उतना ज़्यादा हमें उठाना नहीं करना होता है, बस हल्का सा राउंड कर्व करना होता है। जैसे कि ये हमारा फर्स्टली सर्कल पे जाएगा एंड उसके बाद से इसमें थोड़ा सा कर्वनेस आएगा एंड नीचे से हम सिर्फ और सिर्फ एक सी के शेप को ड्रॉ करते हैं एंड हमारा लीफ बन जाता है। सेम इसको भी आपने हर एक एंगल में प्रैक्टिस करना होता है। ओके, ऐसे करके आपको प्रैक्टिस करना होता है लीफ को हर एक एंगल में, ऐसे। ओके, फिर इसको आपने सेम ऐसे ज्वाइन करना होता है, लीव्स को ड्रॉ करना होता है। तो लीव्स को बनाने के लिए अगर सिंपल एंड इजी ट्रिप में आपको दूं तो वो होता है हमारा लाइन। सबसे पहले हमें एक लाइन ड्रॉ करना होता है, एक रेफरेंस लाइन, क्योंकि अभी अगर आप बिगिनर हो तो आपको नहीं बनाना आएगा। तो आपने एक लाइन ड्रॉ किया एंड उसको ऊपर से शेप देते हुए नीचे की तरफ डाउन करेंगे एंड नीचे से भी हम हल्का सा शेप दे देंगे तो हमारा लीव बन गया। अगर हमें ये 3 वाले लीव्स बनाने हैं तो उसके लिए हमें 3 लाइन्स लेने होते हैं, एक लाइन थोड़ी सी दूरी पे ये कर्व में एंड थोड़ी सी दूरी पे ये कर्व में। तो हम इसको ऐसे फिर कनेक्ट करेंगे। एज अ बिगिनर सबको पहले लाइंस के साथ ही लीव्स को कनेक्ट करना होता है। देन उसके बाद से जब आपको शेप निकालना आ जाएगा तो आप इजीली ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो बिना किसी रेफरेंस लाइंस के, बिल्कुल ऐसे। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हुआ लीव्स के तक। लीव्स अगर मैं आपको बोलूँ तो आपको फर्स्टली तो 20 या 25 टाइम तक बनाना ही नहीं आएगा। आप प्रैक्टिस कर लोगे 20 टाइम्स 25 टाइम्स, बट आपको बनाना ही नहीं आएगा कि परफेक्टली लीव्स कैसे बनती है, ये जो परफेक्टली एक लीव्स होती है कैसे बनती है, नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रैक्टिस की नीड होती है। सो मिनिमम लीव्स आपको 50 टाइम्स तक तो प्रैक्टिस करना ही होता है। अदरवाइज आपको मानना है मानो, नहीं मानना नहीं मानो, बट परफेक्शन जब आपका आना स्टार्ट होगा वो 50 के बाद ही आएगा। आप देख लेना, आप पूरी कॉपी भर दोगे लेकिन आपको ऐसे परफेक्टली लीव्स निकालना नहीं होगा जब तक आपका 50 टाइम प्लस नहीं होगा वो प्रैक्टिस। और ये रिकॉर्डेड रहेगा, आप लाइव एंड होने के बाद देख सकते हो फिर से। ओके, ये आप ऊपर से पूरा देख सकते हो। जब लाइव एंड होगा मैं इसको सेव कर दूंगी, आप लोग देख सकते हो। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हुआ लीव्स का। एंड लीव्स को कैसे बनाना है, कितनी टाइम प्रैक्टिस करना है, हर एक चीज़ मैंने नोट किया हुआ है। आप देखो किस चीज़ को कितनी टाइम आप प्रैक्टिस करोगे। एंड हमारा लास्ट है आज का टीयर ड्रॉप। सो ये क्या होता है, लीव्स कैसे यूज़ होते हैं, अभी तो मैंने सिर्फ और सिर्फ सिंपल यूज बनाए हैं। जब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स सीखेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जब तक हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव का क्लास आएगा आपने इसको 50 टाइम तक प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। अदरवाइज फिर आप नेक्स्ट क्लास को बेटर तरीके से नहीं सीख पाओगे, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होगी तो मेहंदी क्लास लेना ना लेना बराबर होता है। अब हमारा आता है टीयर ड्रॉप। ये जो होता है पानी की बूंद इसको बोला जाता है, या फिर आंसू भी बोल सकते हो क्योंकि टीयर ड्रॉप नाम है। तो ये ऐसे वाटर ड्रॉप की तरह, जो कि पानी की बूंद आपने सबने देखा होगा कि कैसी होती है, नीचे से बोल्ड होती है, ऊपर से हमारा जो वो पॉइंटेड होता है।
ओके। तो हमें इसको बनाने का क्या टिप होता है, तो हम जैसे कि डॉट्स बनाते हैं ना, तो बस हमें उसी प्रेशर को हल्का हाथों से नीचे की तरफ खींचना होता है और कुछ नहीं होता। ईजी है बट इसमें भी प्रैक्टिस की नीड होती है। सिर्फ और सिर्फ हमें कोन को पकड़ना है, डॉट बनानी है एंड उसको नीचे की तरफ या फिर जिस भी एंगल में आपने लेना है आपको उसी एंगल में इसको खींचना होता है, ठीक है। नीचे की तरफ हो, ऊपर की तरफ हो, हर एक एंगल में आपको सेम तरीके से निकालना होता है। इसका बस यही है कि आपने डॉट बनाते हुए इसको नीचे या ऊपर जिस भी एंगल में निकालना है आपको टच करना होता है, ठीक है। तो इसका आप यूज़ कहाँ करोगे वो बता देते हैं। जैसे कि हमारा 3 डॉटेड लीव था ना, वैसे ही इसका भी यूज़ होता है डिटेलिंग में और वाइन्स बनाने में, लीव्स बनाने में ये हमारा यूज़ होता है। ये देखो, जब आप परफेक्टली निकालना आ जाएगा तो आप 3 डॉट्स का बना सकते हो, वैसे ही 5 डॉट्स का बना सकते हो। ठीक है, तो इसका सिंपल स्टेप यही है कि पहले आपको निकालना सीखना है। डॉट्स की तरफ पॉइंट देते हुए आपको बस हल्के हाथों से नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, आप जैसे चाहो वैसे निकाल सकते हो। आपका पोजीशन क्या होगा वो आप डिसाइड करोगे एंड इसके ज़रिए आप बहुत कुछ बना सकते हो। ये देखो, ठीक है। तो जब आप बनाना सीख लोगे तो आप कुछ भी बना सकते हो उससे, ठीक है। इसका एक बहुत ही यूज़ होता है लीव के साथ, जो कि हमारे वर्क को और ज़्यादा सुंदर बनाने में काम आती है, ठीक है। मैं इसको करीब से दिखा रही हूँ। तो ये हमारा क्या होता है लीव्स के साथ, ये सिर्फ और सिर्फ टीयर ड्रॉप से, बट इसके ज़रिए आप देखो कितना अच्छा हमारा एक लीफ का बिल, वाइन्स, कुछ भी बोल सकते हो, रेडी हुआ। तो जिस चीज़ की आप जैसे प्रैक्टिस करोगे आप उतना अच्छा उसको बना पाओगे। ओके, ये क्या था हमारा सिर्फ और सिर्फ टीयर ड्रॉप था, जो कि हमारे डॉट से बनता था। बीच में हमने सिर्फ और सिर्फ डॉट को दिया एंड उसको बस जब हमने ऐसे टर्न किया तो ये हमारा टीयर ड्रॉप बना। ओके, सो इसको हमने प्रैक्टिस करनी है हर एंगल में, अपवर्ड, डाउनवर्ड, ठीक है। आपको हर एंगल में इसको प्रैक्टिस करनी है एंड उसके बाद से जब आपका हर एंगल में टीयर ड्रॉप परफेक्टली आने लगेगा तो उसके बाद से आप ऐसे लीव्स के साथ भी प्रैक्टिस करोगे। इसको भी मिनिमम आपने लीव की तरह ही 50 टाइम्स प्रैक्टिस करनी है। अब बहुत से लोग सोचेंगे कि 50 टाइम्स क्यों करनी है, क्योंकि जब तक आपका परफेक्शन नहीं आएगा आपको मेहंदी में वो लुक नहीं आएगा, ना ही वो बहुत से लोगों का होता है ना कि परफेक्शन नहीं आ रहा है या फिर डिज़ाइंस परफेक्ट नहीं लगती है। जो चीज़ें हम लोग फोटोज़ में देखते हैं तो उन सारी चीज़ों को हम परफेक्टली नहीं बना पाते हैं। तो वो सारी चीज़ें क्यों होती हैं, क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। इसलिए मैंने प्रैक्टिस नंबर भी लिख दिया है, आपको मिनिमम इतनी बार करना है। आप इससे ज़्यादा जितना चाहो कर सकते हो, ओके। आपको कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इतना ही करना है, आप इससे भी बेटर कर सकते हो एंड जितना आप करोगे आपका स्किल उतना ही पॉलिश होगा एंड आपकी जो फिनिशिंग है उतनी ही सुंदर खिल के आएगी। ओके, सो आज का क्लास आपको कैसा लगा, क्योंकि फिर ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी लाइव, तो बहुत से लोग रिकॉर्डेड भी देखना चाहेंगे। आप भी देख सकते हो, इसको जितनी बार चाहो देखो, प्रैक्टिस करो एंड कमेंट में आपका क्लास कैसा लगा बता सकते हो। ओके, लाइव को एंड करते, कोई डाउट है तो आप पूछ लो, फिर मैं लाइव को एंड करती हूँ। ओके, सो कोई डाउट्स अगर नहीं है तो मैं क्लास को एंड कर रही हूँ। आप अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करें एंड इस चीज़ को रिकॉर्डेड सेक्शन में सेव रहेगी तो आप उसको वहाँ से क्लियर देख सकते हो। ओके, थैंक यू। कल क्लास होगी वो मैं ग्रुप में बता दूंगी, क्योंकि कल संडे भी पड़ रही है। कंफर्मेशन तो नहीं है बट स्टिल मैं कोशिश करूंगी, अगर हो जाए तो बेस्ट है। ओके, तो कल तक आप इसकी प्रैक्टिस कर लो, कल हमारा नेक्स्ट न्यू चीज़ें स्टार्ट होंगी। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।